फटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। उत्तर प्रदेश बिहार के दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हित में लंबे समय से खड़ी रहने वाली समाजसेवी संस्था उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के तत्वाधान में आज पूर्व निगम अध्यक्ष रामनारायण दुबे की अध्यक्षता और महासचिव रमाशंकर पांडे के कुशल संचालन में संपन्न हुई समीक्षा बैठक में समाजसेवी तथा डेविड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रामवीर सिंह के साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष काशी प्रसाद तिवारी, पूर्व अध्यक्ष उत्तम प्रकाश तिवारी, महासचिव रमाशंकर पांडे, महासचिव देवेश मिश्रा, मदन झा, संरक्षक लाल बिहारी तिवारी, पूर्व निगम अध्यक्ष रामनारायण दुबे, भरत पटेल, कपिल सिंह, रविशंकर त्रिपाठी, हौसला प्रसाद गुप्ता, ब्रह्मपाल, कुल भास्कर तिवारी, शैलेश, जंग बहादुर सहित समस्त संस्था पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गरिमामय मौजूदगी दर्ज कराई। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए डेविड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन रामवीर सिंह ने कहा, इस तरह का कोई भी प्रोग्राम किसी भी तरीके का कोई भी समाज के लिए हो, मैं हमेशा तन मन धन से हमेशा तैयार हूँ। और ये तो भाई साहब का बड़प्पन है कि उन्होंने भूल किया पैसा, लेकिन ये सब एक रिलेशन और प्यार है। मैं जो कमाता हूँ उसमें से समझता हूँ कि 30% जो है ना धर्म कार्य के अंदर जाना चाहिए। और जैसे भाई साहब ने मुझे, पांडे साहब ने मुझे आदेश दिया कि आपकी एक संस्था है और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से सब कुछ तैयार होता है। यहाँ से हम सब भी तैयार हुए हैं और हमारे नेतागण भी सभी तैयार हुए हैं। तो सर ने कहा कि 1 या 2 बच्चे, अगर ऐसा कोई बच्चा टॉपर हो, पढ़ने वाला हो, आप 1-2 की बजाय अगर आपकी संस्था मुझे 100 भी देगी ना पढ़ने वाले बच्चे, तो मैं उसे खुद ही पढ़ाऊंगा। लेकिन बस उनसे पढ़ने वाला होना चाहिए। आपका जो स्कूल है ना सर, ये स्कूल ठीक है, इससे मेरी एक पहचान है। हम सब मिलकर इस संगठन को आगे बढ़ाएं और हम सब एकजुट किसी दल में राजनीति का हमारा कहना, किसी भी दल में आपका जहां इच्छा है, कोई बात नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ इसीलिए बना कि वो किसी दल से नहीं बना। हमारा जुगाव बीजेपी में, हम बीजेपी में, आपका जुगाव कोई और होगा, आप वहां। हम एक जगह एकजुट, एक समूह बैठ के और यूपी और बिहार के तकलीफ, लोगों को दुख को, लोगों को दर्द को, उनको समझें और वो दूर करें। श्री रामवीर चौधरी जी डेविड पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं और जिनका विशेष प्रेमवत योगदान और आर्थिक योगदान भी बहुत मन खोल के, दिल खोल के इन्होंने प्रारंभ किया है। और इन्होंने भी कहा कि मैं कभी भी कहीं भी आप कोई प्रोग्राम करते हैं, अगर मुझे सूचना होगी तो मैं आऊँगा भी, और यथावत जो भी आप हमसे उम्मीद करेंगे उसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल वहाँ जोगी वाला फेरा था। तूने दिल का तिरकार छूकर, तूने दिल का तिरकार छूकर नगरी एक बनाई, कमला कर दो तेरी मेहनत तेरे काम आई। बारिश में तेरी भीगी पाखें धूप में गर्मी खाई। अच्छा है कुछ ले जाने से कुछ दे कर ही जाना, जरूर जाए पंछी। उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ बना तब
शपथ ली खाद्य आपूर्ति मंत्री से। मुरैना जी की शपथ एक दिन पहले हुई थी 3 दिसंबर को, और मंत्रियों की शपथ 4 दिसंबर को हुई, 4 दिसंबर 93। फिर हमने दिसंबर में रामनाथ दुबे जी की मीटिंग हुई, ये हुआ कि हम इसको पूर्वांचल रखें, क्या करें, और भी थे दिनेश बल्कि थे और बहुत लोग थे। तो ये हुआ कि इसको वाइड बनाओ, उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब दिल्ली ही। फिर इसमें हमने दिल्ली शब्द जोड़ा कि जो कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक का है, चाहे आंध्र प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ दिल्ली बनाया। तो जो दिल्ली में पैदा हुआ है वो भी इसका सदस्य हो सकते हैं। उस समय झारखंड और उत्तराखंड नहीं था, हमारा इतना वाइड था। फिर हमने ठीक 4 दिसंबर 1994 में जब 1 वर्ष हो गए थे, हमने योजना बिहार में सभी पार्टी को, ये नॉन पॉलिटिकल बनाया था, इसमें हर पार्टी का आदमी सदस्य बन सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकता है, इसलिए हम इसको नॉन पॉलिटिकल। और ये अच्छी बात है कि मेरे को तो ये संस्थापक सदस्य 3 थे जिनके साइन से हुआ है, और जो सदस्य भाई रामनाथ दुबे जी हैं, शिवराम पांडे जी हैं, मैं था और प्रीति पांडे। आज तक सारे संस्थापक सदस्य जिंदा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ एक ऐसा संगठन है जो 25 और 6 31 वर्षों से चल रहा है। बहुत लोग कहते थे कि लाल जयंत तिवारी के मंत्री हैं, लाल जयंत तिवारी की एमपी हैं, ये महासंघ एक उनकी दुकान है, ये जब तक ही चलेगा उसके बाद नहीं चलेगा। तिवारी जी जहाँ एमपी से हट जाएंगे खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने देखा हमारा महासंघ आज भी चल रहा है और चलता जा रहा है। संगठन एक शक्ति है और संगठित रहना व्यक्ति का काम है। इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ का जब निर्माण 93 में माननीय लाल जयंत तिवारी जी खाद्य आपूर्ति मंत्री बने, तो लोगों की समस्याएं एक प्लेटफार्म पर आए और एक प्लेटफार्म तैयार हो जिससे लोग वहां इकट्ठा हो और अपनी समस्या को उठाएं। क्योंकि एक व्यक्ति किसी समस्या को उठाता है तो शायद वो सुनी नहीं जाती है, और जब वो समूह बन जाता है, एक संगठन के रूप में प्लेटफार्म बनता है, तो उसका वेग बढ़ता है, वजन बढ़ता है और सुनी जाती है समस्या। इसका उदाहरण मैं स्वयं है और आप सब हैं। अगर अपने अपने जो जिस पद पर नियुक्ति है, अपने अपने नियुक्ति का आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके बिल पावर रख करके काम कराना चाहते हैं तो काम होगा और जरूर होगा। नहीं होगा तो आप मुझे बताइए, हम करवा के देंगे। संगठन में इतनी शक्ति होती है। दूसरे, अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा बहुत सारी गाड़ियां यहाँ यूपी के विदाउट क्या नंबर की और विदाउट लाइसेंस चलती हैं। इस पे भी हम काम कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है तिवारी जी, थाने पानी से भरा हुआ, खजूरी थाना पानी से भरा हुआ, और हमने पार्षद से बात कर ली, कपिल जी तो फोन ही नहीं उठाते, मनोज तिवारी से बात कर ली, लेकिन वो समस्या का समाधान परमानेंट नहीं हो रहा। वो लगा देते हैं मोटर, थोड़ा कम हो जाता है, अगले दिन फिर भर जाता है, और पानी इतना भरता है कि शायद आप अगर 40-50 से ऊपर है तो फिर साइकिल ले जाने में कहीं गिर न जाए, तो वो हल नहीं हो पाएगा। हम सभी विधानसभा अध्यक्षों से कहेंगे अपने क्षेत्र में घूम घूम करके समस्याओं को नोट करें। फुटपाथ खाली नहीं मिल रहा, पैदल चलने वालों की शिकायत आ रही है कि हम कहाँ चलें, फुटपाथ हर दुकानदार घेर के खड़ा है। उस पर भी हम कार्रवाई लिखा पढ़ी कर रहे हैं। आगे से पुलिस प्रशासन का और एनसीडी का है कि आप जिस दिन खड़े हो जाओ कहो, तो भैया जिसका कहोगे हम उठा के धर लेंगे। हम कहा हम लोग कहेंगे उठा के धर लो। इस पे कोर्ट का भी आदेश आया, एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि पैदल वालों का फुटपाथ है
और वो दुकानदारों को देना पड़ेगा। प्रशासन उस पर काम करे, सख्त आदेश दिया है। और हमारा संगठन भी उसमें लगा हुआ है कि फुटपाथ तो खाली होना ही चाहिए। एक गरीब आदमी कहाँ पहुंचेगा वहां? हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी का कहना है गरीबी दूर होगी। गरीबी तो तब दूर होगी ना जब निचले स्तर का जनमानस ऊपर उठे। तो मेरा ये निवेदन है सभी से, हाथ जोड़कर करवैध विनती है, मेरे घर का काम नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं समाज का हो गया हूं तो ये मेरे घर का काम होगा। सभी लोग, मेरा फोकस पूरी 70 विधानसभाओं पर है। हम इसे एक बार गठन करके और पटल पर लाना चाहते हैं, जिसमें मेरा काम चल रहा है। 10 से 12 विधानसभाओं में बात हो चुकी है, लेकिन वो कह रहे थे मुझे गुलाम नबी साहब पहले आप मुझे अपने यहाँ बिठाओ। ये काम तो हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो भी मेधावी बच्चा है उसको आर्थिक मदद हम ये सन 94-95 से करते चले आ रहे हैं। हम तो माननीय तिवारी जी मंत्री और एमपी रहे, लेकिन उसके बाद भी हम अपने संबंधों से, बड़े बड़े लालाओं से, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से, फैक्ट्री वालों से मिलकर हम कोई भी बच्चा हो, मेधावी हो, अगर प्री IAS कर ले उसको फाइनल हम करवा दें। और 90% का कोई भी बच्चा हो, कोई परेशानी हो, उत्तर प्रदेश बिहार का हो और दिल्ली का पैदा हो, उसमें हमारे साथ दिल्ली भी जुड़ा हुआ है, हम उसकी मदद पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे। तो ये समस्याएं ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे कि अभी शराब वाली, शासियों वाली बताई, इस समस्या को लेके जाएंगे। फुटपाथ दिल्ली गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, रेखा गुप्ता की सरकार एक अच्छा काम कर रही है, फुटपाथों को साफ करा रही है, इसमें भी हम सहयोग देंगे। और हम चाहते हैं कि जो पुलिस का भ्रष्टाचार है इसके बारे में DCP और कमिश्नर को मिलेंगे, उनको बताएंगे कि भाई फुटपाथ साफ की जा रही है, आप सड़े लगवा रहे हैं, ये गलत है, इसको आप देखें। है कि करावा नगर विधानसभा क्षेत्र में ठेके खुल गए जगह जगह। नहीं, ठेके खुल गए ये तो गवर्नमेंट का प्लान है। ठेके खुल गए तो गवर्नमेंट का प्लान है। हम उन ठेकों की बात कर रहे हैं जिन ठेकों की अभी आपने सुना जगह जगह कॉलोनियों में अवैध रूप से ठेके खोले गए। नहीं, उसके लिए तो हम पहले भी अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट बनाओ। आपको अगर डर लगता है लिख के देने में तो आप मेरे पास आओ, मैं लिख के देता हूँ। SHO से मिलते हैं, DCP से मिलते हैं। जिस चीज़ की समस्या है वो तो गलत है, गलत काम का सपोर्ट हम कभी नहीं करेंगे, उसे हम ठीक कराएंगे। बशर्ते कोई आके हमें कहे तो सही। अब जनरली अभी मदन झा ने यहाँ कहा है, ये इससे पहले मेरे कान में बात नहीं आई है, तो इस पर हम उनसे अलग से बात करके भी कहाँ ठेके हैं वहाँ छापा मरवाते हैं। जिस तरह से पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ करेंगे? नहीं, अतिक्रमण को लेकर के तो देखो पीछे हमारा पहले भी ये प्रोग्राम चला है, जब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की DM एकता रेड्डी तब भी हम उससे मिलने आए थे, पत्र व्यवहार किया है, वो सारी चीज़ें मेरे पास रिकॉर्ड है। उसके बाद अब दूसरे अशोक कुमार आए हैं DM, उनसे भी हम मिले हैं, SDM से मिले हैं, DCP से मिले हैं, एडिशनल कमिश्नर MCD से मिले हैं, DCP ट्रैफिक से मिले हैं, SHO से मिले हैं, राइटिंग में दिया है कि भाई ये चीज़ें ख़त्म कराओ। पीछे इस पर गवर्नमेंट ने काम भी किया है। पीछे बहुत सारा आप देखे होंगे, भगरी जागरण मंदिर से लेकर के और आगे तक बहुत सारी दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी होती है, वो बीच में खाली कराया। लेकिन हो क्या रहा है, आज खाली होता है, 2-4 दिन बाद फिर लग जाता है। तिवारी जी, उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के संस्था पुरानी होने के बावजूद सिर्फ ये संस्था उत्तर पूर्वी जिले तक ही सीमित क्यों रही अब तक? नहीं, ऐसा पहले रहा होगा। जब से मैं संभाला जी, तब से ये उत्तर पूर्वी जिले से हट करके भी है जी। वहाँ के कई विधानसभा अध्यक्ष आए हैं और मेरा प्रवास लगभग 20-25 विधानसभाओं में चल रहा है, जिसमें से 20 तो खड़ी कर दी है हमने। अब चूँकि ये बहुत दूर है, दूर से बहुत लोग कहते हैं भाई आप अपने यहाँ क्यों करते हो, सेंट्रलाइज करो। अब सेंट्रलाइज ये एक्चुअल एक मीटिंग हमें जहाँ वो हेड ऑफिस बना है पुलिस का ना, वहाँ ITO के पास हम करने वाले थे, लेकिन हमने जब उसे बुक कराया तो हमें जगह नहीं मिली। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर कोई विकासपुरी से आएगा, कोई और आगे से आएगा, तो उसको हम ग्राउंड लेवल में बुला करके ठीक नहीं लगता, वो भी कहते हैं भाई सेंट्रलाइज करो इसे।
तो मैं इसे सेंट्रलाइज करने में हूँ और इसे हटा के पूरी दिल्ली में मेरी ये बाकायदा चल रही है कि भाई पूरी दिल्ली में संगठन को ले आएँ, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह भी कर रहे हैं और लोग मदद भी कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के कार्यक्रम रखा गया, क्या उद्देश्य है? समीक्षा बैठक जो हमने कांग्रेस क्लब में 23 मार्च को किया था, जमुना पार से जाकर के दूसरा प्रोग्राम, उसको करने के लिए हमने उसमें कुछ कमी हो, त्रुटि हो या उसकी विशेषताएं क्या थी, खास करके आप मीडिया बंधुओं से भी मैं ये निवेदन करूंगा कि आप चौथे स्तंभ हैं और आप लोग भी उस समीक्षा का कोई अगर कमी है बताएं या अच्छाई है। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।